तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दोना में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। आपको कैलेंडर समझ में नहीं आता है तो आज हम समझा देंगे बिल्कुल बेसिक से एंड ट्रिक के साथ। देखिएगा, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो लिखे हैं इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप कोई भी दिन हो, मान लीजिए 25 अगस्त 1922 हो या 25 अगस्त 1925 हो, या फिर आने वाला है कि 3225 में कौन सा दिन होगा इतने तारीख को, वो सब निकालेंगे। जैसे 15 अगस्त 1924 या 15 अगस्त मान लीजिए 2024 आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में डेट निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा बिना कैलेंडर देखे हुए, बिना पेन और कॉपी का। यहाँ देखिएगा, समझिएगा बात को, ठीक है। देखिए, यहाँ लिख दिए हम कैलेंडर, यहाँ लिखे हैं और डेज इन मंथ, मतलब जो मंथ है अपना अपना मंथ कितना, साल में 12 मंथ होता है, सब लिखल है यहाँ। देखिए, जे से जनवरी, जनवरी अपना कितना का लगता है, 31 तारीख, 31। तो देखिए, जे से जनवरी है, एफ से फरवरी है, एम से मार्च है, ए से अप्रैल है, एम से मई, जे से जून, जे से जुलाई, ए से अगस्त, ए से सितंबर, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर, डी से दिसंबर। देखिएगा, इसका मतलब क्या है। देखिए, जे से जनवरी अपना 31 तारीख, 31 तारीख मतलब समझे 31 दिन का महीना होता है। जे जनवरी 31 दिन का मंथ होता है। अब देखिए, एफ जो है फरवरी, फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। लीप ईयर लगेगा तो 29, नॉर्मल में लगता है तो 28। जो मार्च है अपना 31 दिन का लगता है, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, जनवरी 31 दिन का लगता है, फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, एम एम मतलब मई, मई 31, जे मतलब जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है लास्ट में, ये कोड है आपका। क्या है? कोड। इसी का उपयोग करके हम किसी भी ईयर या किसी भी डे का हम निकालेंगे, और मतलब कौन दिन था। देखिए, मान लीजिए, जैसे हम बोलेंगे कि आज मान लीजिए अपना क्या तारीख है, 29 तारीख है, 29 मार्च, 29 मार्च 2000 कितना तारीख है, 29 मार्च 2024। अब देखिएगा, बिना हमें देखे हुए इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे आज कौन दिन है, हमें पता नहीं है। लेकिन इस समझिए, जैसे बोलेंगे जनवरी 31, तो इसका कोड याद रखेंगे, 3 होता है। आया 3 कैसे? देखिए, जो जनवरी अपना है, देखिएगा, जनवरी जो अपना है लगता है महीना कितना का, 31। कोई दिक्कत है? इसी को हम 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ गया 7 चौ 28, 3 बच जाता है। 7 से भागा दिए तो 7 चौ कितना हो गया, 28। 3 जो बचा 28, 3 जो बचा यही हम यहाँ लिखे हैं। देखिए, जो 3 बचा है रिमाइंडर, 3 यही लिखे हैं। मान लीजिए फरवरी है, तो फरवरी को 7 से, फरवरी 28 और 29 लगता है, तो इसी को हम 7 से भाग देंगे 28 को, तो 7 चौ 28, तो 0 लिखे हैं। 29 लगेगा तो 7 चौ 28, 1 बच जाएगा, तो 1 बचा यहाँ लिखे। समझ में आ रहा है? मार्च जो है 31, तो 7 चौ 28, 3 बच रहा है, तो कोड इसका लिखे हैं 3। इसी तरह से आगे है, जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर 31, 7 चौ 28 3 कितना हो जाएगा, 31। ये सब कोड है। देखिए, नवंबर जो है अपना 30 का महीना लगता है, लेकिन 7 से भाग देंगे, 7 चौ 28, 2 बचता है तो 2 कोड लिखे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? अब देखिएगा, जैसे हम बोलेंगे कि 31 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, आज है प्रेजेंट में है अभी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ समझिए, और डेज इन सेंचुरी। समझ में आ रहा बात? देखिए, अगर 100 कोड बचे, 100 है, बच गया 100, तो इसका कोड लिखेंगे 5। 200 बचेगा तो लिखेंगे 3, आंसर में लिखेंगे इसको। 300 बचेगा तो 1, 400 या 00 बचेगा तो 0। देखिएगा, ये है क्या, इसको समझिए। जैसे बोलेंगे कि 1920 कितना है, 1920, इसको पूरा पूरी पढ़ना, 1900 कितना पढ़ेंगे, 1900। अब 1900 के हमें भाग देना है 400 से, कितना से, सेंचुरी ईयर को जब भी भाग करना है तो हमेशा याद रखिएगा 400 से भाग करना है। कितना से, 400। तो देखिए, 400 से भाग लगाइए, 4 चौ कितना, 16, तो 1600 आ गया। यहाँ माइनस कीजिए तो 300 बच जा रहा था, यही 300 इसी का कोड है, लिख दिया है कि 300 बचेगा तो इसका कोड कितना होगा, 1। तो इसी का कोड है। देखिए, 300 बचा तो इसका कोड कितना, 1। सपोज मान लीजिए 1800 है, 1820, इसको हम पूरा पूरी पढ़ेंगे 1800, कितना पढ़ेंगे, 1800। अब इसी को भाग लगाना कितना से, 400 से। देखिए, 4 चौ कितना, 16,
देखिए 200 बच गया जी, 200 बचा। तो देखिए इसका कोड 200 का कोड लिख रही है 3। जब भी लिखना है तो कोड याद करके रखना है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि 2022, क्या बोलेंगे 2022, तब पूरा पूरी पढ़ना है 2000, कितना 2000। कोई दिक्कत है? 400 से भाग लगाएंगे तो 4 पचे कितना हो गया 20, 2022। तो 4 पचे 20, रिमाइंडर 00 आ रहा है। तो 00 के लिए कोड लिखे हैं नीचे, देखिए 00 के लिए कोड क्या होता है, तो 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ देखिए ऑड डेज इन डे, ऑड डेज इन डे। अब देखिए अगर कोड में बचेगा, देखिए ये सब प्रोसेस करने के बाद सपोज मान लीजिए लास्ट में 5 बचा, ठीक है, तो 5 के लिए कोड होगा, तो 5 के लिए कोड बोलेंगे, आंसर हो जाएगा फ्राइडे। जैसे 1 बचेगा कोड तो इसका क्या हो जाएगा, मंडे मतलब सोमवार। अगर 3 बचेगा को आंसर में तो इसको बोलेंगे वेडनेसडे मतलब बुधवार हो गया आंसर, ठीक है। अगर 6 बच गया तो इसका आंसर बोलेंगे क्या, शनिवार या सैटरडे। या 0 बच गया तो इसको बोलेंगे क्या, संडे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इतना प्रोसेस समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझिएगा कैसे बनेगा, हमें पता नहीं है। आप कैलेंडर भी नहीं देखेगा, जैसे कैलेंडर बिकता है ना मार्केट वगैरह में, वो सब कैलेंडर उठाना नहीं है आपको, देखिएगा, समझिएगा इस बात को। आप देखिए जैसे 24 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, या है आज ही है, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको समझिए, 29 मार्च 2024 आज ही का दिन है। हम बिना कैलेंडर देखे हुए, बिना मोबाइल देखे हुए आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा। देखिए जो क्वेश्चन है इसको लिखिए नीचे, 29 मार्च 2024, यहाँ लिख दीजिए 29 मार्च और कितना है 2000 कितना है 24। कोई दिक्कत है? पहला प्रोसेस अब करना है यहाँ से, जो 2024 है इसको 1 घटाइए, 24 से 1 घटाइए मतलब 2023 होगा, 2023 ना होगा। पहला प्रोसेस यही काम करना है कि 24 जो है इसके 1 घटाइए इसमें से। तो यहाँ लिखिएगा कि 2000 आ जाएगा कितना 23, 1 घटा दिए। हमेशा कैलेंडर निकालिएगा तो हमेशा 1 घटा के लिखना है यहाँ 2023। अब लिखिएगा, अब देखिएगा अभी पीछे हम बताए हैं कि 2023 है तो इसको पढ़ेंगे 2000, कितना पढ़ेंगे 2023। अगर मान लीजिए 1923 रहता तो 1900 पढ़ते। अब 2023 है तो 2000 पढ़िए पूरा पूरी। अब 2000 को हम सेंचुरी ईयर से भाग देंगे, सेंचुरी ईयर मतलब कितना 400 से भाग देंगे, 400 से भाग दिए, काटिए 4 पचे कितना 20, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरी कट गया। देखिए पूरा पूरी कट रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है तो 00 बचा, 00 बचा तो 00 के लिए कोड लिख दिए, कितना होता है 0। तो इसका कोड लिखिए, यहाँ स्टार्ट कीजिए 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 2023 है, इसको 400 से भाग देना है, ठीक है। 2000 पढ़ेंगे पूरा, इसको 400 से भाग दिए, रिमाइंडर कुछ ना बचा तो 0, 00 के लिए कोड लिखा है कितना 0। अब देखिएगा अगला प्रोसेस करिएगा आप लोग। जो 23 है, जो 23 है, देखिए जो 23 है प्लस में दीजिए, यहाँ प्लस का निशान देना है जब भी देना है, याद रखिएगा। 23 है 23 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जो 23 है इसको 4 से भाग देना है, कितना से 4 से भाग देना है। तो बताइए 23 को हम 4 से भाग, हमेशा देखिए जो यहाँ 23 है इसको लिखना, पहले 2000 को भाग दिए 400 से, रिमाइंडर आ गया 00, इसका कोड लिख दिए। अब जो 23 यहाँ देखिए लिख दीजिए। अब 23 को 4 से भाग देना है। अब कै मराठी में कटेगा या नहीं भी कर सकता है, तो जय मराठी में जाए इसके करीब चल जाए उसको लिखना है, भागफल को लिखना है, भागफल को। देखिए 4 पचे कितना हो गया 4 पचे 20, देखिए रिमाइंडर कितना 3। हमेशा लिखना है भागफल वाला, याद रखिए। यहाँ देखिए यहाँ बोला भाग देंगे, जो 4 से भाग देंगे हमेशा लिखना कौन, भागफल वाला। तो देखिए प्लस यहाँ आ गया कितना 5, इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए 23 5 हो गया कितना 28, तो 28 यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रोसेस अपनाना है। अब देखिए 29 मार्च इसका काम हो गया। अब देखिए इसका काम हो गया, अब जाना है हमें 29 मार्च तक। समझ में आ रहा बात? अब देखिए तो जनवरी होते हुए जाएगा ना जी, जनवरी पहले आएगा। तो जनवरी का कोड कितना होता है, देखिए जनवरी का कोड लिखल है यहाँ, देखिए यहाँ 3 होता है। तो यहाँ नीचे में लिखे जनवरी, जनवरी हो गया। अभी समझा रहे हैं, ऑटोमेटिक हम लिख देंगे तुरंत, लेकिन आप लोग भी लिख लीजिएगा। जनवरी हो गया, प्लस करना है, फरवरी हो गया, कहाँ है मार्च में ना है, तो मार्च है, मार्च है 3 तक लिख दिया, जनवरी फरवरी मार्च आ गया। देखिए मार्च है, मार्च आ गया। कोई दिक्कत है? जनवरी का कोड कितना होता है 3 होता है, अब प्लस का निशान है। फरवरी बताइए, फरवरी में 0 कोड लिखे या 1 लिखे,
डिसाइड करेगा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। देखिए लीप ईयर किसे कहते हैं, जो 4 से पूरा पूरी कट जाए। बताइए 24 जो है लास्ट 2 अंक देखना है, क्या 4 से 24 कट जाएगा, 4 6 24 कट जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। समझ में आ रहा है। लीप ईयर रहेगा 29 का लगा फरवरी, तो लीप ईयर रहेगा तो इसके लिए कोड लिखना है 1। अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो इसके लिए क्या कोड लिखेंगे 0। समझ में आ रहा बात। तो बताइए फरवरी को कितना लिखेंगे 1 से। आप बताइए मार्च हमें आ गए, मार्च का जितना रहेगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पूरा पूरा लिख लेना है। क्वेश्चन में 29 मार्च है, कोड यहाँ से नहीं लेना है। देखिए मार्च वाला पूछा है, कोड यहाँ से 3 नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में गिवन है दिया हुआ है उसी को पूरा पूरा लिखिए। तो 29 29 लिख दीजिए, जिसका पूछेगा उसका क्वेश्चन से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 29 31 3 कितना हो गया 33। तो इसके सामने देखिए 33 आ गया, कोई दिक्कत है। अब अगला प्रोसेस है कि जो यहाँ था ऊपर में जो जोड़ के लाए हैं इसको आपस में जोड़ दीजिए। कितना कितना है 28 है और कितना है 33 है, इसको जोड़िए। 8 5 कितना 8 5 13 के 3 हासिल कितना 1, 3 2 5 1 6, कोई दिक्कत। अब देखिए 28 प्लस 33, अच्छा यहाँ गलती हो गया, देखिए यहाँ सॉरी, देखिए 8 3 11 होगा, यहाँ कितना होगा 8 3 11, हासिल कितना बचा 1। अब 3 2 5 1 कितना 3 2 5 एगो हासिल था 6, मतलब टोटल आ गया 61। अगला प्रोसेस क्या करना है आपको, देखिए 28 और 33 को जोड़े तो आगे कितना 61। देखिए 28 और 33 जो यहाँ जोड़े थे, देखिए जोड़ के लाए हैं, 2 प्रोसेस में जोड़े हैं। तो 28 8 3 11 के 1 हासिल कितना बचा 1, 3 2 5 1 6। अगला प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है। अब देखिए जो 61 आया इसको 7 से भाग देना है, कितना से, जो 61 आया इसको 7 से भाग देना, हमेशा याद रखिए लास्ट में जो जोड़ के आएगा इसको 7 से भाग देना है। देखिए ये भागा दीजिए, 7 अठी कितना 56, बचा कितना 5 बच गया। देखिए जो रिमाइंडर बचा वही आंसर देगा, रिमाइंडर कितना बचा 5 बच गया। अब देखिए लास्ट वाला आंसर है, देखिए जो रिमाइंडर देगा वही आंसर। देखिए रिमाइंडर 5 है तो देखिए आपको देखना पड़ेगा, 0 बचता तो संडे रहता, 1 बचा तो मंडे। अब देखिए 5 कहाँ बचा, 5 यहाँ बचा है, देखिए 5 बचा जी, देखिए यहाँ देखिए। तो बताइए 5 बचा तो इसका आंसर क्या होगा फ्राइडे, आज फ्राइडे है शुक्रवार है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ गया कौन सा शुक्रवार होगा। ठीक है, क्या होगा शुक्रवार। कोई दिक्कत है यहाँ तक। बताइए हम डेट लिया है, डेट लिया है, आज कौन सा दिन हमें पता नहीं था, 29 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, तब क्या बोलेंगे आंसर शुक्रवार होगा। क्या होगा तो शुक्रवार। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दिक्कत मत करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, प्रैक्टिस घर पे करिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमें पता नहीं है। 15 अगस्त को पता होगा आप लोग को कि अपना जो देश था वो क्या हुआ था, मतलब पहले जकड़ल था अपना देश, कोई राज कर रहा था, दूसरा देश तो आजाद हुआ था। वो दिन याद करिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए निकालते हैं, हमें पता नहीं है उस दिन कौन सा दिन था, किस दिन को आजाद हुआ था अपना भारत। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, समझिएगा। देखिए अभी बोले हैं जो क्वेश्चन है इसको लिखिए, 15 अगस्त 1947 लिख देते हैं हम यहाँ, 15 अगस्त 1900 कितना 47। अब देखिए प्रोसेस अपनाना है कि इसको 1 घटा के लिखना है, जो लास्ट में 2 अंक है इसको 1 घटाना है, तब 1946 हो जाएगा। 47 है तो 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 1900 कितना 46। हमेशा 1 घटा के लिखना है जब भी बनाइएगा कैलेंडर। बताइए अब देखिएगा, अब बताइए इसको 1946 अब पूरा पूरी पढ़िए, 1900 कितना पढ़ना है तो 1900 पढ़िए। इसको भाग लगाना सेंचुरी ईयर को 400 से, हमेशा लगाना है 400 से। अब बताइए 4 चौ कितना 16, 1600 आ गया, 300 बच गया। 300 के लिए कोड हम लिख दिए हैं, जो रिमाइंडर बचेगा 300 का कोड कितना 1 होता है। कोई दिक्कत है, अब प्लस लिखना है। अब बताइए पूरा पूरी हम बोले हैं जो 46 है, जो 46 है पूरा पूरी यहाँ लिख दीजिए 46 है। अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जो 46 है इसको हमेशा 4 से भाग देना, जो यहाँ रहेगा हमेशा 4 से। तो बताइए 4 से भाग देंगे 46 में, तो बताइए कितना लगे, 1 मराठी में 4, फिर 1 6 बच गया। यहाँ से कितना देखिए 4, हाँ यहाँ से कितना बचा 11 से 44, फिर लगा दीजिए। देखिए 46 है तो 1 मराठी में लगाए कितना 4, ठीक है 6 बचा, 1 तो कटिएगा, फिर 1 मराठी में लगाइए 4, यहाँ कितना बचा देखिए 6 में से 4 के कितना 2। तो बताइए हमेशा लिखना है भागफल, तो 11 चौ 44, 2 तो बच ही जाएगा, बचेगा जी।
तब भागफल वाला लिखना है, यहाँ प्लस में ऐड करना है, भागफल लिख दीजिए। हाँ अब जोड़िए, देखिए 6 1 7 1 8 मतलब 8 हो गया, और 4 1 कितना 5 मतलब 58 यहाँ से निकला। कोई दिक्कत है? अगला प्रोसेस जो करना है आपको, देखिए अब जाना है 15 अगस्त तक, इसका काम हो गया, बचा 15 अगस्त तक। कहाँ तक? 15 अगस्त तक। देखिए जनवरी होते ही हो जाएगा। पहले जनवरी का कोड देखिए, जनवरी का कोड कितना 3, तो जनवरी का कोड जनवरी हो गया, प्लस फरवरी हो गया, प्लस मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और प्लस अगस्त हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए ये तो लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखना नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये समझा रहे हैं ओनली। देखिए जनवरी का कोड कितना 3 होता है, 3 लिखे, ये प्लस है प्लस। फरवरी देखिए, फरवरी बताइए 0 होगा या 1 होगा, डिसाइड करेगा 47। बताइए 47 4 से पूरा पूरी करता है? नहीं करता है। 4 से भागा दीजिएगा, नहीं करता है। नहीं करता है तो इसके लिए 0, अगर कर जाएगा तो लीप ईयर में चल जाएगा, मतलब 1 लिखेंगे। नहीं कट रहा है 47, देखिए 4 से भागा देने पर नहीं कटता है, इसके लिए क्या कोड क्या होगा 0, नहीं कटेगा तो 0। अब प्लस मार्च का कोड देखिए लिखल है 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड लिखल है कितना 2, और प्लस मार्च, फिर अप्रैल के बाद मई आ गया, देखिए अप्रैल के बाद मई, मई के कोड कितना 3, मई के बाद जून, जून का लिखल है 2, जुलाई कितना होगा जुलाई 3, अगस्त आ गया। देखिए अगस्त आ गया तो अगस्त यहाँ वाला कोड नहीं लेना है, याद रखिएगा हमेशा। अगस्त यहाँ वाला कोड नहीं, अगस्त पूरा पूरी यहाँ वाला लेना है। क्वेश्चन वाला जिसका कहेगा उसका पूरा पूरी यहाँ लिख दीजिए। अब प्लस कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जोड़िए इसको, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 3 28, 3 कितना, इसको जोड़ने पर 31 आ रहा है। कितना? देखिए दोबारा जोड़ देते हैं, 15 3 18, 18 2 20, 3 23 2 25, 3 28, 3 कितना 31। आप देखिए यहाँ वाला कोड ई वाला जोड़ दीजिए दोनों के, जो यहाँ जोड़े हैं। देखिए 58 प्लस कितना 31, जोड़िए 8 है कितना 9, और 5 3 कितना 8, मतलब हो गया कितना 89। अब 89 को लास्ट प्रोसेसर 7 से भागा दे देना है। कितना से? 7 से हमेशा भाग देना है। बताइए एक मराती में कितना 7 आ गया, कोई दिक्कत है? 8 में 7 गया 1 और 9, देखिए 7 दूना कितना हो गया 14। अब बताइए यहाँ बचा कितना 5, तो रिमाइंडर बच गया कितना, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा। देखिए रिमाइंडर, देखिए ये टोटल आ गया 89, 89 को हम 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर बच गया अपना 5। तो बताइए जो 5 बचेगा वो आंसर क्या देगा? देखिए 5 बच रहा है शुक्रवार, तो आंसर कितना आ गया इसका? जो आंसर होगा, ये कौन दिन था वहां शुक्रवार था। समझ में आ रहा है बात? जब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार बोलेंगे। कोई दिक्कत है? इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है? आप बना के कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिएगा जैसे बोलेंगे 2 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, पहला कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी तरह से वीडियो आगे आते रहेगा। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 भी आएगा कैलेंडर को, कोई दिक्कत है? हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को गौर से देखिएगा, एकदम बारीक से देखिएगा, क्या क्या हम बोले हैं समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसको आप कमेंट बॉक्स में बना के भेज दीजिएगा, ताकि हम भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग बनाते हैं या नहीं भी बनाते। कोई दिक्कत है? इसी तरह से वीडियो आते रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है? कोई दिक्कत है? बाय बाय।